हम स्टूडेंट्स आज हम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखने लगे हैं। जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह सारी स्टडी की हैं मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस, तो उसके बाद हम कुछ फिनोमिना देखते हैं डोमिनेंस के बारे में। तो आज आपका जो टॉपिक है दैट इज़ डोमिनेंस रिलेशनशिप। डोमिनेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो फिनोटाइप अपीयर हो जाए F1 क्रॉस के अंदर उसको डोमिनेंट फिनोटाइप कहते हैं। यानी इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं किसी भी लोकस पे। जब कोई जीन मौजूद हो तो वो अपने इफ़ेक्ट जब पूरी तरह शो कर रहा हो तो दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेंस। चार तरह के रिलेशनशिप्स हमें डोमिनेंस के हवाले से नज़र आते हैं। इंडिविजुअल्स के अंदर मुख्तलिफ उनके आपस में रिलेशंस हैं जीन्स के, तो उस हवाले से जो डोमिनेंस के 4 आपको डिफरेंट टाइप्स नज़र आती हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट कहलाती है कंप्लीट डोमिनेंस, सेकंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन को डोमिनेंस है और ओवर डोमिनेंस है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट डोमिनेंस को अगर देखें तो ये मेंडल वाला ये है कि इसमें बेटा एक फिनोटाइप डोमिनेंट होगी, दूसरी रिसेसिव होगी, और जब दोनों को आपस में क्रॉस किया जाएगा तो जो F1 इंडिविजुअल आएंगे वो सारे डोमिनेंट फिनोटाइप ही शो करेंगे। जैसे रेड कलर इज़ डोमिनेंट, तो F1 में रेड कलर अपीयर हो जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ही। तो 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किए थे वो सारे के सारे कंप्लीट डोमिनेंस शो करते थे। उनमें से कोई भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें बेटा दो जीन्स होते हैं, दो अगर प्लांट्स को अगर आपने क्रॉस किया है या किसी भी एनिमल के अगर आपने क्रॉस किया है और आपको जो थर्ड उनका F1 आ रहा है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, मिक्सचर ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ टू फिनोटाइप्स। यानी आपने रेड फ्लावर को वाइट के साथ क्रॉस किया और आपके पास F1 में रेड और वाइट नहीं आए, ठीक है, बल्कि आपके पास पिंक फ्लावर आ गए विच इज़ अ ब्लेंडिंग मिक्सचर ऑफ बोथ रेड एंड वाइट। रेड और वाइट को अगर मिक्स करें तो पिंक शेड आ जाता है। तो इसमें कुछ ब्लेंडिंग हो गई है, दो जीन्स जब इकट्ठे आ गए हैं तो थोड़े थोड़े दोनों ने अपना इफेक्ट शो किया है। फुली मास्क कोई भी दूसरे को नहीं कर सका, ना ये इसको फुली मास्क कर सका है, छुपा सका है, ना वाइट वाला रेड को फुली मास्क कर सका है। तो इसको पार्शियल इफेक्ट, उन दोनों ने अपना आधा आधा इफेक्ट शो किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई भी ऐसी फिनोटाइप जब हेट्रोजाइगोट में आए कि वो इंटरमीडिएट शेड्स में हो बिटवीन द फिनोटाइप्स ऑफ टू पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स का फिनोटाइप था जो F1 होगा या जो उनकी प्रोजनी होगी या उनके जो चिल्ड्रन होंगे वो इंटरमीडिएट फॉर्म में हो, यानी दोनों के करेक्टर उसके अंदर ब्लेंडिंग की फॉर्म में मिल रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। इसको स्टडी किया था 1899 में कार्ल कॉरेंस ने, और वो एक्सपेरिमेंट करा था। एक प्लांट 4 o'clock प्लांट है, इनोथीरा कहलाता है, और उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया। वो चाह तो मेंडल वाले रिजल्ट रहा था कि उसने रेड और वाइट, मेंडल ने भी रेड और वाइट या पर्पल और वाइट का क्रॉस किया था पी प्लांट का, उसके पास तो सारे रेड आ गए थे F1 में क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस थी। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि इसने जब रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के प्लांट के साथ क्रॉस करवाया तो उसके पास जो F1 जनरेशन आई वो 4 के 4 हेट्रोजाइगस जो थे वो पिंक शेड के थे, यानी जीनोटिपिकली देवर हेट्रोजाइगस और फिनोटिपिकली देवर पिंक। एक न्यू शेड आ गया, ठीक है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन की वजह से आया। और जब इसने F1 का क्रॉस सेल्फ क्रॉस किया, पिंक को पिंक के साथ क्रॉस किया, तो ही अगेन गेट रेड एंड वाइट एंड पिंक। उसके पास तीनों फिनोटाइप्स आ गई और रेशियो उनकी थी कि 4 में से 1 रेड था, 2 पिंक थे और 1 वाइट था। ये उनकी फिनोटिपिक रेशियो थी और यही उनकी जीनोटिपिक रेशियो थी। रेड जो थे वो बेटा होमोजाइगस थे, ठीक है। रेड कलर तब अपीयर होता है जब दोनों जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में हो। वाइट कलर तब अपीयर होता है जब दोनों जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में हो, और अगर दोनों जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं तो वो अपना हाफ इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। यहाँ पे चूँकि कोई जीन दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं है तो वी कैन नॉट यूज़ द वर्ड कैपिटल R एंड स्मॉल r। यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम लेटर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे कैपिटल और स्मॉल के, बल्कि दोनों को हम R का नाम दे रहे हैं और साथ इनके सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं 1 और 2। तो एक स्पीशीज़ को हमने R1 कहा, उसका क्रॉस हमने R2 के साथ किया, यानी इसके जो जीन्स होंगे रेड वाले के R1 R1 और वाइट वाले के R2 R2, इनका क्रॉस करेंगे तो आपके पास जो इंटरमीडिएट F1 आएगा R1 R2 आ जाएगा। इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे यानी दूसरे ही पिंक के साथ, तो आपके पास जो 4 प्लांट्स आएंगे जिसका कैपिटल R1 R1 होगा वो रेड होगा, जिसका R2 R2 होगा वो वाइट होगा, और जिसका R1 R2 आएगा वो पिंक फ्लावर आ जाएगा। तो ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
कोडोमिनेंस पे आ जाएं बेटा, तो इसमें भी दो जब डिफरेंट फिनोटाइप्स को आपस में क्रॉस किया जाता है और दोनों एक्सप्रेस कर जाएं, यानी दोनों दूसरे को मास्क नहीं करते और इंडिविजुअली एक्सप्रेस, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, तीसरा शेड नहीं आ रहा है, बल्कि दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं डिफरेंटली, तो दैट इज़ कॉल्ड कोडोमिनेंस। कि जब भी कोई दो जीन्स इकट्ठे आएँ और दोनों अपना इफेक्ट फुली शो करें। उसमें तो पार्शियल इफेक्ट शो करते थे ना, मिक्सचर हो जाता था वाइट और पिंक, जिस तरह से हाफ हाफ शो हुए। तो इसी तरह यहाँ केस क्या है कि दो जीन्स जब ऐसे आ जाएं इकट्ठे कि दोनों एक दूसरे को डोमिनेट रिसेसिव रिलेशन में ना हो, दोनों इंडिपेंडेंटली इफेक्ट करें, दोनों इंडिपेंडेंटली जाहिर हो जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड कोडोमिनेंस। ठीक है, कि बोथ एलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली। हेट्रोजाइगस जो F1 बनेगा उसमें दोनों के कैरेक्टर, जैसे आपने वाइट काउ का रेड बुल के साथ क्रॉस किया और आपके पास जो F1 जनरेशन आई उसमें रेड और वाइट पैचेस थे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रोन। इस तरह का जो इंडिविजुअल होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दैट इज़ कॉल्ड रोन कहलाता है। इसके लिए भी हम बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ हम इनके लिए सुपर स्क्रिप्ट्स के लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ऊपर निशान लगा दिया जाता है बार का, या 1 और 2 नंबर भी लगाना हो तो ऊपर की तरफ लगाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट में लगाएंगे कोडोमिनेंस को शो करने के लिए। इसमें जो दो जीन्स इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे कैपिटल आर है और एक पे आर और आर बार है, तो दोनों डिफरेंट सब्सटेंसेस बना रहे हैं। जैसे अलील 1 जो है, जैसे A1 अगर आप उसको कह रहे हो, तो वो अपनी प्रोडक्ट बना रही है, A2 अपनी प्रोडक्ट बना रही है, और ये दोनों प्रोडक्ट शो हो रही हैं आपके पास F1 जनरेशन के अंदर। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो ब्लड ग्रुप्स हैं। ब्लड ग्रुप्स आपने सुना हुआ है ABO ब्लड ग्रुप, जैसे लोगों का A ग्रुप होता है, B ग्रुप होता है, O ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप होता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाते हैं, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, तो ये ब्लड ग्रुप ABO ब्लड सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा भी एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है, यही इंसानों के बारे में ही है, और इस ग्रुप का नाम रखा गया था MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। MN ब्लड टाइप इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ दो जीन्स होते हैं जो ब्लड को ग्रुप्स को नाम देने के लिए यूज़ होते हैं। जीन है एक M और दूसरा जीन है N। ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल में अगर दोनों जीन्स MM हैं तो उसका ब्लड ग्रुप M होगा, क्योंकि उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके ऊपर ख़ास किस्म की एक प्रोटीन मौजूद होती है। जब भी ब्लड ग्रुप बनता है बेटा, वो ब्लड ग्रुप एक ख़ास प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से होता है। उस प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन। ये कहाँ मौजूद होती है? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। तो रेड ब्लड सेल्स जो हमारे खून के रेड सेल्स हैं, उनके ऊपर सरफेस पे, उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। तो जिसके पास M एंटीजन होगी उसका ब्लड ग्रुप M होगा। जिसके पास N एंटीजन होगी जिसके ब्लड सेल्स के ऊपर, क्योंकि उसके पास N जीन्स थे, तो उसका ब्लड ग्रुप N होगा। फिनोटाइप में ब्लड ग्रुप। और जिसके ऐसे ब्लड सेल्स हैं कि आधे ब्लड सेल्स पे M एंटीजन है और आधे ब्लड सेल्स पे N एंटीजन है, दोनों जीन्स यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर हैं, किसी का पेरेंट अगर ब्लड ग्रुप M था, मदर N थी, क्रॉस हुआ और उनके जो बच्चे होंगे वो सारे हेट्रोजाइगस होंगे, उनके पास दोनों जीन्स हैं, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप MN होगा, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कोडोमिनेंस, के दो जीन्स जब इकट्ठे आते हैं तो दोनों फुली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप MN हो जाएगा। इसी तरह से AB ब्लड ग्रुप है, तो A अगर मदर है ब्लड ग्रुप A और फादर का B है, तो बच्चों का अगर ब्लड ग्रुप इकट्ठा करेंगे तो AB दोनों एक्सप्रेस करेंगे। तो ABO ब्लड ग्रुप इज़ ऑल्सो कोडोमिनेंस एंड MN ब्लड ग्रुप टाइप इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। यही वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी के पेरेंट्स हैं, फादर जो है वो M ब्लड ग्रुप का है और मदर जो है वो N ब्लड ग्रुप की है, तो देयर ऑल चिल्ड्रन विल हैव द ब्लड ग्रुप MN। उनका ब्लड ग्रुप MN कहलाएगा, क्योंकि दोनों जीन्स एक्सप्रेस करेंगे। लास्ट टॉपिक आपका है बेटा ओवर डोमिनेंस, यानी ज़्यादा ही डोमिनेंस शो कर देना। ये कंडीशन कुछ एनिमल्स में बड़ी वाज़े होती है। इसमें क्या होता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स ये होते हैं, यानी एक फिनोटाइप डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। जब इनका आपस में क्रॉस किया जाता है, अगर F1 इंडिविजुअल जो आता है वो डोमिनेंट वाला करेक्टर ज़रा ज़्यादा ही शो कर दे, ठीक है, जैसे रेड आइड ड्रोसोफिला की फ्लाइज हैं जिनकी आंखें रेड होंगी, और एक फ्लाई होती है जिसकी आईज़ वाइट है। इनका अगर आपस में क्रॉस करें तो रेड कलर इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट, तो F1 सारे रेड कलर्ड आएंगे, लेकिन उनकी आईज़ की रेडनेस नॉर्मल जो ड्रोसोफिला है उसकी रेडनेस से ज़्यादा होगी। दे कंटेन मोर फेसेट्स इन देयर आईज़, उनकी आईज़ में रेड कलर बनाने वाले ज़्यादा फेसेट्स हैं F1 के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड
ओवर डोमिनेंस, के हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई जीन अगर ज़्यादा एक्सप्रेस कर जाए तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर डोमिनेंस। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में इसकी एग्जांपल है W+ हम वाइल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेड आई के लिए W+, और इसके लिए हम स्मॉल w इस्तेमाल करते हैं। इनका जब आपस में क्रॉस करें तो जो आपके पास इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस आएंगे W+W, दे हैव मोर रेड कलर इन देयर आईज। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आज हमने ओवर डोमिनेंस तक पढ़ा है, कल इंशाल्लाह आगे से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।